नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बताएंगे कि जैसे हमारे एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रूट लगा रहता है और रूट कई एक ही संख्या पे कई बार रूट लगा करके अनंत तक ले जाया जाता है, इनफाइनाइट तक, और फिर हमसे पूछा जाता है कि ये कैसे हल होगा। सिर्फ 2 मिनट में हम आपको इसको हल करके बताएंगे, सिर्फ 2 मिनट में ये कैसे हल होगा। जैसे अगर अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जैसे यहाँ 6 दिया है ना, क्वेश्चन में हमें 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि ये दोनों डिजिट एक के बाद एक आए। जैसे 6 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2 में, 3 दूनी 6। 6 को 3 दूनी 6 हम तोड़ दिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। कितने आराम से 2 मिनट में हो गया। इसी तरीके से अगर इस एक क्वेश्चन अगर दूसरा ऐसे अगर हमें दे दिया जाए 72, फिर यहाँ प्लस का निशान, फिर 72, फिर प्लस का निशान, फिर 72, फिर प्लस, फिर 72, फिर प्लस, ऐसे इनफाइनाइट तक अगर दे दिया जाए तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया है 72, 72 दिया है, तो 72 को अब हमें फिर तोड़ना पड़ेगा, और 72 को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि दोनों संख्या एक के बाद आए। जैसे 2 के बाद 3 आता है ना, तो ऐसे 72 को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हम 72 को कैसे तोड़ेंगे, 8 9 9 8 72, 8 9 72। तो यहाँ देखिए 8 के बाद 9 आता है, तो ऐसा हमने तोड़ा 72 को। ऐसा गुणनखंड हमें 72 का मिला कि दोनों संख्या एक के बाद एक आए। जैसे 8 के बाद 9 आता है गिनती में, जैसे 2 के बाद 3 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। हमेशा जब हम तोड़ते हैं तो बड़ी संख्या ही आंसर होती है। ऐसे एक तरीके से और एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं जल्दी से। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे दें कि अगर यहाँ 12 लिखा है, प्लस, फिर 12, प्लस, फिर 12, प्लस, फिर 12, और ऐसे इनफाइनाइट तक अगर हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 12 को हम दो गुणन तोड़ेंगे, तो ये तोड़ हो जाएगा 4 इंटू 3। जैसे देखिए 3 आया, फिर उसके बाद 4 आता है, 3 के बाद 4, तो ऐसे हम इसको तोड़ लेंगे। फिर उसके बाद इसको जब तोड़ लेंगे तो ये बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। तो इसी तरीके इसको किया जाता है। और देखिए सारे क्वेश्चन को 2 मिनट में मैंने 3 क्वेश्चन हल कर दिए इतनी जल्दी। तो कितना सरल है, हमारे एग्जाम में इस तरीके से आता है। अब अगले क्वेश्चन एग्जाम में हम बताएंगे अगर यहाँ पे माइनस लगा हो जहाँ प्लस लगा है तो वो कैसे हल होगा। तब तक के लिए नमस्कार।